एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आती जाएगी टेंशन बढ़ता जाएगा। अब बहुत सारा बच्चा ना सोचेगा अरे सर अभी हम क्यों प्रिपरेशन करें, अभी तो दिवाली आ रही है। फिर उसके बाद बोलोगे अरे सर वो सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे हैं, अरे सर फिर दिसंबर में तो न्यू ईयर आ गया है, क्रिसमस छुट्टी आ गई है, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। ये 5 महीने के फेज में आप 3-4 कोर्स ही कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि शुरुआत में आप सब लोग रोज अगर 4 घंटे पढ़ाई करते हो तो मैं चाहूंगा कि इसमें हेलो एवरीवन, माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। 2027 की गेट की प्रिपरेशन जिन बच्चों ने शुरू कर दी है या करना चाहते हैं उन सब के लिए एक गजब का ये वीडियो आने वाला है, जो कि मैं इस पर्टिकुलर बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान करेंगे और कैसे आप अपनी दोनों चीजों को परफेक्ट तरीके से आगे लेके जाएंगे। जॉब के लिए भी प्रिपरेशन करोगे प्लस गेट के लिए भी प्रिपरेशन करोगे। आप बोलेंगे सर बहुत जल्दी है अभी तो। नहीं बच्चा, बहुत जल्दी नहीं है अगर आप रेगुलर डेज में रेगुलर पढ़ाई करना चाहते हो तो। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं, आपको यहां पहुंचना है। चलिए एक पेज में ले लेता हूं, आपको यहां पहुंचना है इतना ऊंचाई पे। अगर आप जल्दी चढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी जो स्टीपनेस है, जो आपकी चढ़ाई की ये जो ऊंचाई है या कह सकते हैं जो ये पर्टिकुलर स्लोप है, ये थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, आपको दम नहीं लगाना पड़ेगा ज्यादा। पर जैसे जैसे आप टाइम लेट करते जाएंगे और यहां से शुरू करेंगे तो ये जो चढ़ाई है ऊंची होती जाएगी और स्टीप होती जाएगी। बस यही कारण है कि मैं बच्चों को बोलता हूं कि जितनी जल्दी हो सके अपनी गेट की तैयारी शुरू करो, ताकि डेली रूटीन में थोड़े एफर्ट्स के साथ भी लंबे टाइम तक गेट निकल जाए। अब उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे लगभग पढ़ाई करनी है रोज की एफिशिएंटली, और आज से गेट 2027 का आपका हाथ में बेस्ट रिजल्ट जो है वो रहेगा। ये पक्का है, क्योंकि ये आपके एफर्ट्स ही हैं जो डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा करके आप दे सकते हो और आसानी से दे भी पाओगे, क्योंकि हमारे पास होता है इतना टाइम। चलिए तो शुरू करते हैं क्विकली। ये टाइम मैनेज कैसे करेंगे, स्टडी प्लान कैसा होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए 15 महीने लगभग टोटल हैं आप लोगों के पास में, 15 से थोड़ा ज्यादा ही मैं मान लेता हूं, पर 15 मान लेते हैं। और 15 जो है अक्टूबर 2025 से जनवरी 2027 तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने ये और 1 महीना ये, लगभग 14-16 महीने हो जाते हैं। चलिए 16 मंथ है हमारे पास। पर इन 16 मंथ में से 1 महीना तो हम हटा देते हैं। क्यों हटाएंगे? 1 महीना हम इसलिए हटाएंगे क्योंकि 1 महीना हमारा फेस्टिवल में चले जाता है। अब भी दीपावली आने वाली है, फिर दशहरा आएगा आपका, अगले साल का भी आएगा, दिवाली भी आएगी, फेस्टिवल्स आते हैं साल भर में, बहुत सारे आते हैं, क्रिसमस आएगा, ईद आएगी। तो कहीं ना कहीं फेस्टिवल में, अपने बर्थडेज में, पापा मम्मी के बर्थडेज में और ऐसे यहाँ वहाँ बहुत सारे इवेंट में महीना चले जाता है। फिर सेमेस्टर एग्जाम्स आएंगी। हाँ सर, अभी आएगी नवंबर दिसंबर में, फिर अगली बार मई जून में आएगी और फिर नवंबर दिसंबर में आएगी। वो लगभग 20-20 दिन, 3 महीने, 2 महीने तो मान के चलो, वो 2 महीने पकड़ के चलो कि 3 सेमेस्टर एग्जाम्स 2 मंथ्स आपके लेके जाएंगी। तो 3 महीने वैसे ही खत्म हो गए। अब 1 महीना आपका किसी दिन मन नहीं कर रहा है, किसी दिन बीमार हो गए, किसी दिन कुछ इमरजेंसी आ गई, उसकी वजह से पढ़ाई मन नहीं लगेगा। तो बचा हुआ जो टाइम है ना बहुत कम होता है, बीच बीच में हमारा टाइम जो है स्पेंड होता रहता है इन सारी चीजों में जो अनअवॉइडेबल है। ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय करें। अगले साल जब नवरात्रि आए तो आप गरबा खेलने जाएं, दुर्गा पूजा आए तो आप जाएं पंडाल देखने के लिए और दुर्गा पूजा में शामिल हो। अगर ईद आए तो अपने दोस्तों से मिलें, डेफिनेटली आप खाना खाने के लिए जाएं, अपने रिश्तेदारों से मिलने जाएं। ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा कि आप अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करें, तो बचे हुए टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करें। यही हमारा जो है मोटिव है। तो अब देखो जो फेजेस हैं, 4 फेजेस हमने बनाए हुए हैं। पहला फेज रहेगा आपका फरवरी तक का, अक्टूबर से फरवरी। ये 5 महीने के फेज में आप 3-4 कोर्स ही कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि शुरुआत में जो है थकान ज्यादा आती है, क्योंकि आप गेट के लिए हैबिचुअल नहीं हो तो थोड़ा स्लो चलोगे। जैसे जैसे आप 4 महीने या 5 महीने निकाल लोगे, कम से कम 2-3 महीने निकाल लोगे, तो फिर आपकी जो गति है पढ़ने की वो बढ़ जाएगी, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी ग्रैस्पिंग पावर बढ़ जाएगी, समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, आपका सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, चीजें बहुत जल्दी हो जाएंगी। तो शुरुआत में कम कोर्सेस होंगे, धीरे धीरे करके होंगे, बट जैसे जैसे आप 3-4 महीने 5 महीने स्पेंड कर लोगे, उसके बाद अगले 6 महीने में आप खटाखट सारे कोर्सेस खत्म कर दोगे। ये नॉर्मल सी रूटीन है, सो चिंता मत करिएगा। शुरुआत में अगर टाइम लगता है चीजों में ज्यादा तो दे दीजिएगा। पहला फेज 5-6 महीने का है, जिसमें आप कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे, गेट के अराउंड की बेसिक कंसेप्ट सीखें, मैथमेटिक्स सीखें, एप्टीट्यूड सीखें, प्रोग्रामिंग सीखें, डेटा स्ट्रक्चर सीखें। बेसिक कोर्सेज पे ध्यान देंगे। उन कोर्सेज के अराउंड थोड़ा सा आपका आइडिया बिल्ड होगा कि अच्छा
कैसे गेट के लेवल पे पहुंचा जाए, कैसे गेट के तरीके से सोचा जाए, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में कैसे सोचा जाए, उसके बारे में थोड़ा सा बिल्ड करेंगे। फिर अगले 5 से 6 महीने जो हमारे फेज 2 के होंगे, वो फेज 2 जो हमारा होगा वो होगा कि फेज 1 में जो हमने कोर्सेज किए हैं उनके पीवाईक्यू भी लगा दें थोड़े, और उसके अलावा हम अपने लेवल को एक लेवल अप लेके जाएं विद मोर डिटेल्ड कोर्सेज, कॉन्क्रीट कोर्सेज, जो कि टफ कोर्सेज या कह सकते हैं कोर कोर्सेज होंगे आपके कंप्यूटर साइंस के। अब बात यहां आती है बॉस कि फेज 2 में क्या खाली हम प्रैक्टिस करेंगे? नहीं, फेज 1 में हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप फेज 1 में थोड़ा स्लो जाएंगे, तो वहां ऐसा होगा कि आप हो सकता है 2-3 कोर्सेज शुरुआत में पढ़ें, पर उनके सारे के सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस ना कर पाए, क्योंकि अभी आपका दिमाग उतना ओपन हुआ नहीं, गेट के लेवल की आप थिंकिंग डेवलप नहीं कर पाए अभी। तो शुरुआत में 2-3 कोर्सेस आप पढ़िए, समझिए, फिर अगला कोर्स पढ़िए, समझिए, उनके नोट्स बनाइए। जैसे जैसे आपकी दिमाग खुलता जाएगा, आपकी कैपेबिलिटीज इंप्रूव होती जाएगी, आप बोलोगे सर ऐसा कैसा होता है? होता है, ये मेरा पिछले 15 सालों का एक्सपीरियंस है, हर साल ऐसा होता है। सो चिंता नहीं करिए, ये आप ही हैं जो आज से 5 महीने बाद बोलेंगे अरे सर ऐसे क्वेश्चन तो अब आजकल हम ऐसे ही बना देते हैं, अरे सर अब हमारी लर्निंग की स्पीड इतनी अच्छी हो गई कि हम 6 घंटे तो दिन के ऐसे ही पढ़ लेते हैं। हो जाएगा, आदत होगी, पर अगर आपको 6 महीने लगातार आप कंटिन्यू करोगे प्रिपरेशन तो होगी ये बात, ठीक है? तो उसके बाद जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर होते चले जाएंगे, तो जब फेज 2 आएगा तब आप नए कोर्सेज भी पढ़ेंगे, उनके भी पीवाईक्यू करेंगे, कंप्लीटेड कोर्सेज को भी आप उनके भी पीवाईक्यू करते चले जाएंगे, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटीज जो हैं वो ब्रॉडर और ज्यादा और क्विकर होती चली जाएंगी। फेज 3 आएगा रिवीजन का, और उस रिवीजन के साथ में आप टेस्ट लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज के अलग अलग वेराइटी के टेस्ट लिखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, ताकि जितने सारे सब्जेक्ट्स आपके हैं उन सबको याद रख पाएँ, और याद रखने के बाद उनको प्रैक्टिस भी कर पाएँ। याद रखना ही खाली ज़रूरी नहीं है, याद रखने के अलावा उनसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है उसकी एबिलिटी भी डेवलप करनी पड़ेगी, जो आपका फेज 3 में चालू होगा। यहाँ पे हम फिर आपको सुपर 1500 सीरीज भी दे देंगे, जो कि हमारी पीडब्ल्यू की स्पेशल सीरीज होती है खाली प्रैक्टिस करने की, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी हमारे साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेज 4 जो होगा जनवरी का, उसमें आप मॉक टेस्ट लिखेंगे, फॉर्मूला रिवीजन करेंगे, एंड उसमें थोड़ा सा चिल करेंगे। चिल मतलब कि थोड़ा मेंटल प्रेशर जो आपने साल भर से लिया हुआ है अपने ऊपर, उसको थोड़ा सा कम 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 करते करते, और सिर्फ टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे कि टेस्ट कैसे लिखना है, ताकि हम एग्जाम में जाएं और फाइनल एग्जाम लिख दे बस। उस टाइम पर प्रिपरेशन का बहुत ज्यादा लोड हम दिमाग पे नहीं रखेंगे, क्योंकि हम उसके पहले ही कर चुके होंगे। रीजन बीइंग कि एग्जाम के पहले 1 महीने तक का जो पहले का पीरियड होता है ना, उसमें ज्यादा पढ़ाई नहीं होती। तो अगर पेंडिंग चीजें आपको रखनी है तो कुछ भी नहीं रखना है आखिरी के महीने के लिए, उसके पहले ही फिनिश कर देना है, ताकि हमारा जो दिमाग जब प्रेशर में आए तब हमारे पास कुछ बचे ही नहीं करने को। सब कुछ हो गया, 4 बार का 5 बार का रिवीजन भी हो गया, सारे कोर्सेस, फिर 2-3 टेस्ट सीरीज भी लगा दी, मॉक टेस्ट भी बहुत ढेर सारे लिख दिए, पीवाईक्यू भी 2 बार लगा दिए। अब क्या बच गया? कुछ नहीं, टेस्ट लिखेंगे बार 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 बार, ताकि आदत बनी रहे, और फाइनल एग्जाम लिखेंगे, अच्छी रैंक लाएंगे और खुश। आप बोलोगे सर इतना आसान है आसान है। आप बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन को सुनो, है ना? अभी थोड़ी दिन पहले मेरे को एक वीडियो भेजा, मेरे एक स्टूडेंट ने ही भेजा था, और उस वीडियो में एग्जैक्टली सेम चीज थी जो मैं अपने स्ट्रेटजीज में बोलता था, और बोलता था सर ये तो सेम चीज बोल रहा है। किसका वीडियो था? एक फुटबॉलर है रोनाल्डो करके, उसका, है ना, CR7, जिसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम है उनका, है ना। उसने एक इंटरव्यू में बोला रोड मैप सबके पास है, सबके पास रोड मैप है, करके दिखाओ। डिसिप्लिन यहां से आता है, ऐसा उसने बोला, और मैं भी यही बोलता हूं। रोड मैप सबके पास है, यूट्यूब वीडियोस हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, सारे पिछले पुराने जितने भी टॉपर हैं पिछले 2-3 सालों के, वो सब इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना के या लिंक्डइन पे पोस्ट दे डाल के, और आप लोगों को गाइड ही कर रहे हैं, आप लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। अच्छी बात है ना आप लोगों के लिए, तो मैं खुश हूं उनके लिए कि कम से कम वो आप लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, रीच हो पा रही है उनकी आप तक, ताकि आप अच्छी स्ट्रेटेजीज और अच्छी पाथ को फॉलो कर पाए। बट स्ट्रेटेजीज तो सबके पास है, रोड मैप तो सबके पास है, सब कोई AIR1 थोड़ी लाके बैठा है, सब कोई अंडर 100 आ जाएगा क्या? नहीं ना। डिसिप्लिन जो इधर से दिमाग से लगा के रोज पढ़ाई कर पाएगा, बस वही वही अंडर 100 रैंक लेके आएगा, वरना नहीं। तो डिसिप्लिन्ड रहना बहुत जरूरी है, और ये आपको समझना पड़ेगा। कोर्सेस
कंप्यूटर साइंस के कोर्सेस में कितना किसको टाइम लगता है, वो एक लिस्ट यहाँ पे बनाई हुई है। किसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट फोकस वाले टॉपिक्स हैं, वो यहाँ पे बनाए हुए हैं। आप इस बारे में चिंता मत करो, ये टीचर पे छोड़ दो। कौन टीचर कितनी देर पढ़ाएगा, आप टीचर पे छोड़ दो। आप पीडब्ल्यू की बैच पे अगर आ रहे हो, तो बस टीचर पे आप अपने आप को डिवोट कर दो। सर ने जो पढ़ाया बस बढ़ेंगे। फिर प्रैक्टिस के टाइम पे और ज़्यादा नॉलेज हमारा इंप्रूव होते जाएगा, धीरे-धीरे करके हमें समझ में और आते जाएगा कोर्स। रिवीजन के टाइम पे कि अच्छा ये टॉपिक ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं, सर ने बताया था, उस टाइम समझ नहीं आया, आज समझ आया, क्योंकि हमें चीज़ें याद रहने लगी हैं। तो आप चिंता मत करो कितने घंटे की इस कोर्स को लगेंगे, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो सब टीचर हैंडल कर लेंगे। तुम खाली सुनो और समझो कि क्या बोल रहे हैं वो, बस। ठीक है, चलिए अगली पॉइंट पे बात करते हैं। अगली पॉइंट है आपकी 3 से 4 घंटे, जो मैंने आपको कहा। अब देखो, मैंने सिर्फ गेट के बारे में यहां बात नहीं करनी है, मैंने बात करनी है आपसे डेली रूटीन में कोडिंग के बारे में भी। आप सब लोग रोज अगर 4 घंटे पढ़ाई करते हो, तो मैं चाहूंगा कि इसमें आधा घंटा या पौना घंटा, और अगर मैक्सिमम 1 घंटा कर पाए तो वो और भी अच्छा रहेगा। 1 आवर आप कोडिंग प्रैक्टिस को इंक्लूड करो। एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करो अगर आपको कोडिंग प्रैक्टिस अभी नहीं है तो। पर आधे से 1 घंटे के बीच में, 30 to 40 मिनट्स में भी, 30 to 60 मिनट्स के बीच में रोज कोडिंग की प्रैक्टिस करो। फायदा आपका ये होगा उससे कि आप सब लोगों को एक आइडिया होगा कि इंप्लीमेंट कैसे करते हैं कोड को। आप डेटा स्ट्रक्चर सीखोगे, सी प्रोग्रामिंग सीखोगे, एल्गोरिदम सीखोगे इन गेट सिलेबस। बट जब आप जॉब की तैयारी करते हो ना, तो इनको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। हम गेट में थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, बट उस थ्योरेटिकल को इंप्लीमेंट कैसे करें कि वो कोड चलने लायक बने, रन होने लायक बने, इसके लिए आपको करना पड़ेगी प्रैक्टिस, कोड लिखने की प्रैक्टिस। तो जो आप डेटा स्ट्रक्चर में, सी प्रोग्रामिंग में और एल्गोरिदम में चीजें सीखते हैं, उनको इंप्लीमेंट करके देखो शुरुआत में। फिर धीरे धीरे करके एडवांस लेवल के कोड लिखो। 1 घंटा रोज अगर यहां से गेट 2027 तक आपने किया, 1.5 साल से ज्यादा हमारे पास, या लगभग 1.5 साल तो है, 1.5 साल में आपकी कोडिंग उस लेवल पहुंच जाएगी कि आप बोलोगे हाँ सर, मेरे को कंप्यूटर साइंस का गेट का नॉलेज है, क्योंकि गेट के लिए तैयारी तो की ही है, बट कोडिंग की प्रैक्टिस मेरी छूटी नहीं है। आई एम हैप्पी विद दैट। तो आप लोगों को वो भी अच्छे ट्रैक पर चलता रहेगा, जो कि बहुत जरूरी है आगे जाके। क्यों जरूरी है यार? ले दे के तुमको कोडिंग तो करना ही है, बट अच्छी जगह कोडिंग करने के लिए, अच्छी कोडिंग का नॉलेज लेने के लिए कोडिंग की प्रैक्टिस आना जरूरी है। पर हमें अपॉर्चुनिटी कौन देगा? हम कोडिंग की प्रैक्टिस घर पे कर भी ले तो भी। इसीलिए तो हम गेट के थ्रू आईआईटी या एनआईटी या आईआईएससी जाना चाहते हैं, ताकि हमको अपॉर्चुनिटीज मिले, लर्निंग भी मिले और कोडिंग की प्रैक्टिस भी हो साथ में, ताकि हम वहां पे एकदम मचा दे, धूम मचा दे कि यार ये बंदा ये है यार, कोडिंग भी गजब है इसकी, और गेट में अच्छी रैंक भी है, नॉलेज भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है यार, ये ऐसा बंदा बनना है। ऐसा एग्जाम्पल बस आपको अपने लिए सेट करना है, ताकि दूसरे लोग आपको देख के सीखें कि हाँ यार, ऐसा मेरे को बनना था यार, मजा ही आ गया। मतलब लिटरली अगर मैं ऐसा बन गया ना, तो मजा ही आ जाएगा। ऐसी इंस्पिरेशन आपको बननी है लोगों के लिए। तो चलो ट्राई करते हैं इस चीज को। 1 घंटा रोज कोडिंग की प्रैक्टिस, 3 से 4 घंटे की गेट की प्रिपरेशन, और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीकली बैलेंस कैसे करना है। देखो, वीक का शेड्यूल मेरा जो है वो कोर्सेज बाय कोर्सेज भी आप चल सकते हो, नहीं तो आप एक सिंपल सी बात करो, आप लेक्चर उठाओ एक सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ो मंडे टू फ्राइडे। लेक्चर्स भी आपके पीडब्ल्यू ऐप पे, आई मीन जो हमारी लेक्चर सीरीज चलती है उसमें मंडे टू फ्राइडे ही होता है। मंडे टू फ्राइडे लेक्चर चलेंगे, पढ़ो, रोज रोज रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। थोड़ी जो भी डीपीपीज मिलते हैं 4-5 दिन में, 6 दिन में एक बार चैप्टर खत्म होने पे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जिन्हें हम बोलते हैं वो। फिर सैटरडे को करो रिवीजन और पीवाईक्यूज, जो टॉपिक चैप्टर खत्म हो चुके हैं उनके। और उसके बाद संडे को एक रिवीजन के साथ होता है एक टेस्ट, और टेस्ट लिखो, और संडे को थोड़ा दिन अपने लिए रखो, थोड़ा रिफ्रेश टाइम, ताकि आप क्या हो पाए अगले दिन वापस मंडे से जब आपका कॉलेज और क्लासेस दोनों शुरू हो, तो आपको ऐसा ना लगे कि यार मैं बर्नआउट फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ये तो ज्यादती हो रही है, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है ऐसा। तो संडे हाफ डे अपने लिए रखो, मस्ती करो दोस्तों के साथ, थोड़ा घूमने निकल जाओ एक्सेट्रा। मंडे टू फ्राइडे फुल डे क्लासेस चलेंगी आपकी कॉलेज की, प्लस हमारी गेट की इवनिंग में, मॉर्निंग में क्लासेस होती हैं वो। और फिर सैटरडे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो आप रिवीजन, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस वगैरह फुल डे डिवोट कर दो। और हमारा जो संडे है आप डिवोट करेंगे संडे को किस चीज के लिए? टेस्ट लिखो, थोड़ा रिवीजन करो, कुछ पेंडिंग चीज बच गई तो वो कर लो, और आधा दिन छुट्टी।
ताकि आप रिलैक्स्ड हो पाओ, वापस रिफ्रेश होके मंडे को दोबारा से पढ़ पाओ। ये आप वीकली शेड्यूल अपना रखो। जो भी एडिशनल चीजें हैं, जैसे क्लासरूम में कोई कोर्स चल रहा है तो कोर्स की एडिशनल चीजें होती हैं, वीकली टेस्ट आता है, हर चैप्टर के बाद बाद एक डीपीपी प्रैक्टिस प्रैक्टिस शीट मिलती है, वो प्लस प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं, वो सब एडिशनल टास्क डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा टाइम अगर मिलता है तो वहां, कॉलेज में बीच बीच में टाइम मिलता है तो वहां, और साथ ही साथ सैटरडेज को आप ज्यादा से ज्यादा करो, ताकि जल्दी से जल्दी जितना ज्यादा से ज्यादा आपका फिनिश हो पाए उतना बेहतर है। एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आती जाएगी टेंशन बढ़ता जाएगा, जब दूसरे बच्चे परेशान होंगे कि ये भी बचा है वो भी बचा है वो भी बचा है और टेंशन में रहेंगे, हम चिल करेंगे क्योंकि हमने मैक्सिमम चीजें पहले ही खत्म कर ली होगी। चलिए, अभी जो फेज वन है जिसके बारे में मैंने बात की है, तो आप बेसिक कोर्सेज से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आप एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स को डाल सकते हो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, डिजिटल लॉजिक, ये ऐसे कोर्सेज हैं जो बेसिक कोर्सेज हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, सीओए डिजिटल लॉजिक पढ़ने के बाद ही पढ़िएगा। प्रोग्रामिंग पढ़ने के बाद पढ़ेंगे तो और भी मजा आएगा आपको। और आप इन तीनों चारों सब्जेक्ट को पहले पढ़िए, उसके बाद सीओए पढ़िए, और इन 4-5 सब्जेक्ट को आप 4 से 5 महीने में फिनिश करिए। आप बोलेंगे सर 5 महीने में 5 सब्जेक्ट तो फिर 12 सब्जेक्ट के लिए 1 साल लग जाएगा, ऐसा नहीं है। आगे आने वाले 5 सब्जेक्ट 2 से 3 महीने में फिनिश हो जाएँगे, बहुत जल्दी फिनिश हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि आप सब लोगों को आदत हो जाएगी यहाँ तक उस गेट लेवल के कंटेंट को कंज़्यूम करने की, समझने की, और फिर क्विकली आपको आदत भी हो जाएगी पीवाईक्यू सॉल्व करने की। फेज 2 जो रहेगा उसमें ओएस, डीवीएमएस, सीएन जो हैवी कोर्सेस हैं वो कर सकते हैं। आपके पास यहाँ टाइम मिलता है तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी यहीं कर लीजिए, प्लस सीडी भी आता है। नहीं होता है मई तक तो आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और सीडी जो है अगस्त तक उधर फिनिश करिए। बट आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जुलाई एंड तक सारा सिलेबस खत्म कर दो। टारगेट यही होगा कि जुलाई एंड तक पूरा गेट का सिलेबस खत्म कर दो। रोज 1 घंटा गेट गेट की प्रिपरेशन के अलावा रोज 1 घंटा आपकी कोडिंग की प्रैक्टिस लगातार चलती रहनी चाहिए। उसमें कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है, बस जितना हो पाएगा चलते रहो, क्योंकि वहां डेडलाइन नहीं है। कोई डेडलाइन ऐसा सच है नहीं कि हम कितना करेंगे, कि हमें वहां तक एग्जाम के तक सिलेबस खत्म करना है या वो करना है, वो सब इनफाइनाइट है। तो आप जितना मैक्सिमम 1-1 घंटे में रोज कर पाए करते जाइए करते जाइए करते जाइए। अगले साल जून जुलाई 1 साल तक लगभग आपका इतना कुछ हो जाएगा कि आप अपने कॉलेज के प्लेसमेंट में बैठने लायक हो जाएंगे, और डेफिनेटली आसानी से क्रैक भी कर लेंगे। मैंने देखा बच्चों को आराम से क्रैक किया उन्होंने कैंपस प्लेसमेंट, अगर रोज 1 घंटा 1 साल तक कोडिंग की प्रैक्टिस करें तो। आगे बात करें रिवीजन एंड मॉक, जो हमारा फेज 4 होगा लास्ट में, तो देखो इसके लिए स्ट्रैटेजी जो है उस टाइम पे फिर डिफाइन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कोर्सेज के साथ सारे के सारे पीवाईक्यूज फिनिश कर लिए होंगे, प्रीवियस ईयर गेट के जो क्वेश्चन है वो। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं किए होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस थोड़ा लेट से खत्म हो रहा होगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर मैंने ना जॉब ज्वाइन कर ली है जून में, इंटर्नशिप मिल गई है मेरे को, या जॉब मिल गई है मेरे को, अब मैं कैसे करूं एक्सेट्रा। तो उस टाइम पर फिर हर एक बच्चे की जो रिक्वायरमेंट होगी, रिवीजन कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे लिखना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है उसकी, तो उसके लिए फिर से एक नया वीडियो में बनाऊंगा। जैसे कि अभी 2026 के बच्चों के लिए अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला, गेट 2026 स्ट्रेटेजी आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस। एक वीडियो है, देख लीजिएगा आप, आपको पता चलेगा कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद करना क्या है। पर उस वीडियो को आपको देखने से ज्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि चीजें याद रहेंगी नहीं। अगले साल फिर से इसी वीडियो को सुनना है, जब कोर्स आपका खत्म होगा तब। तो उसको मत सुनिए, पर बनाएंगे, हम ही बनाएंगे आपको और जरूर देंगे, आपके पास वीडियो रहेगा, चिंता नहीं करिए। पर उसके बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात करते हैं कि अभी पहले प्रिपरेशन चालू करें, प्रिपरेशन चालू करें, धीरे धीरे आगे बढ़े। अब बहुत सारा बच्चा ना सोचेगा अरे सर अभी हम क्यों प्रिपरेशन करें, अभी तो दिवाली आ रही है। फिर उसके बाद बोलोगे अरे सर वो सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे हैं, अरे सर फिर दिसंबर में तो न्यू ईयर आ गया है, क्रिसमस छुट्टी आ गई है, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। अब जो बच्चा आप ही के साथ इस वीडियो को दूसरा देख रहा होगा और जिसने आज से गेट की तैयारी चालू कर ली होगी, वो बच्चा कम से कम एक या आधा कोर्स पढ़ चुका, वो आधा कोर्स आपसे आगे चले गया। आप इंतजार ही करते रह गए सही समय का कि थोड़ी फुर्सत आएगी तब करेंगे, फुर्सत कभी नहीं आ रही, कभी भी नहीं आएगी। आपको इसी टाइम पे शुरू करना है, जल्दी शुरू करोगे तो कम से कम चीजें एक्सप्लोर तो करोगे।
कि कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे लेक्चर लगने हैं, सिलेबस क्या है, एमएसक्यू क्या होता है, एमसीक्यू क्या होता है, एनईटी टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे गेट का सिलेबस आता है, कितना डीप पढ़ना पड़ता है, थोड़ा एक्सप्लोर भी करोगे ना तो ये आपके लिए हेड स्टार्ट है बाकियों के कंपैरिजन में। बाकी तो सब शुरू कर ही रहे हैं। लाखों बच्चा, हजारों भी नहीं मैं बोल रहा हूं, लाखों बच्चा दिसंबर के बाद की सेमेस्टर एग्जाम के बाद प्रिपरेशन चालू करेगा, और बाकी का जो हजारों बच्चे हैं वो चालू करेंगे गेट की एग्जाम के बाद, क्योंकि इस बार तो वैसे ही टाइम पास दे रहे हैं, थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में अच्छे लिखेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे ऐसा सोच के और बैच लेंगे। तो हजारों ऐसे बच्चे होंगे जो जनवरी में तैयारी शुरू करेंगे और हजारों ऐसे बच्चे होंगे जो फरवरी में तैयारी शुरू करेंगे। बट जब तक फरवरी आएगी आप उन हजारों बच्चों से पहले ही आगे निकल चुके होंगे, क्योंकि आप उनसे कई आगे शुरू कर चुके हो। तो इस हेड स्टार्ट का फायदा लो ना, ताकि हम लंबा टाइम चले जाएं और ज्यादा तेज दौड़ने की भी जरूरत ना पड़े रोज रोज। हाँ हाँ, ये आसान नहीं होता बच्चा, मैं समझता हूं इस चीज को कि आसान नहीं है डेली रूटीन में रोज 4 घंटे स्पेंड करना। पर आप इमेजिन करो अगर मैं डेली बोलूं कि आपको 8 घंटे रोज पढ़ना है, तो बोलोगे सर 8 घंटे तो हमको मिलते भी नहीं है, मैं रील कब देखूंगा, मैं दोस्तों के मीम पे रिएक्शन कब दूंगा, कब मैं अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगा, तफरी कब करने जाऊंगा, मस्ती कब करूंगा फिर। अब ये तो करना पड़ेगा ना, अगर अगर आपने अप्रैल मई में शुरू किया है प्रिपरेशन तो अभी शुरू करो जितना जल्दी हो सके, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को कहीं आगे ले जाओ। अगले 5-6 महीनों में जब बच्चे धीरे धीरे चलेंगे तब आप दौड़ना शुरू कर दोगे, और जब दूसरे दौड़ना शुरू करेंगे आप उड़ने लगोगे, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, पीवाईक्यू कंप्लीट हो चुके होंगे, एक एक बार का रिवीजन चालू होगा, और आप बोलोगे हाँ सर अब धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम काफियों से आगे हैं। अब एक प्रॉब्लम और आती है जो मैं बताता हूं, और ये ट्रू है। अभी बच्चा शुरू करता है, 2-1 महीने ठीक ठीक पढ़ता है और बीच में छोड़ देता है। अरे छोड़ो यार नहीं होगा, हम तो छोड़ देंगे, गेट की तैयारी क्या ही करना, प्लेसमेंट ले लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत टाइम है करके छोड़ दिया बीच में। 3-4 महीने का हो गया गैप, फिर मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में वापस आता है और हमसे ही पूछता है अरे सर वो क्या हुआ ना, घर में फैमिली इशू आ गया था या हेल्थ इशू आ गए थे। ये दो इशू परमानेंट एक्सक्यूज है। मैं बोल रहा हूं 90% बच्चों का तो एक्सक्यूज ही होता है, 10% बच्चों का रियल जेन्युइन प्रॉब्लम होता है। आई अंडरस्टैंड, पर जेन्युइन प्रॉब्लम वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। 90% बच्चा यही बोलता है सर वो हेल्थ इशू या फैमिली इशू की वजह से बीच में प्रिपरेशन छोड़नी पड़ी। मेरे को सब समझ में आता है कि ये प्रिपरेशन छोड़ने का रीजन था इसका खुद का मेंटालिटी की इसको पढ़ने नहीं बना। अब आया है बच्चा। अब देखो मैं एक सिंपल सी यहां बात बता रहा हूं, थोड़ा गेट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से अलग, मोटिवेटिंग है, बट सुनिएगा जरूर। गेट की तैयारी आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको करियर बनाना है। करियर इतना जरूरी चीज है जिसके लिए आपको आपके घर वाले आपसे घर से दूर भेज रहे हैं कि जा बेटा बीटेक करने कहीं और चले जा, हमारे शहर में अच्छा कॉलेज है नहीं। आपके घर वाले और आप दोनों एग्री करते हैं इस बात से कि चलो घर का सुख, मम्मी के हाथ का खाना, अपने दोस्तों के साथ की मस्ती, वो घर आंगन परिवार वो शहर वो सब छोड़ के और आप किसी नए शहर में जा रहे हो बीटेक एमटेक करने, जॉब करने के लिए। क्यों? क्योंकि करियर इतना जरूरी है कि आपको ये सब छोड़ना पड़ रहा है। आपके पेरेंट्स आपको अपने से दूर रख रहे हैं, उनके लिए वो बहुत दुख की बात है, पर फिर भी वो कर रहे हैं क्योंकि आपका करियर बन जाए इसके लिए। इतना जरूरी अगर करियर है कि आपको हमारे अपने खुद के पेरेंट्स से दूर रहना पड़ रहा है, अपने घर से दूर रहना पड़ रहा है, तो करियर को उतना फोकस कब मिलेगा? जब कॉलेज खत्म हो जाएगा उसके बाद। रो रहे हैं बच्चे, अभी कॉलेज खत्म होने वाले, ये इसी साल खत्म होगा, जिसका कॉलेज और खत्म हो चुका है वो रो रहे हैं, जॉब नहीं लगी, कुछ किया नहीं 4 साल, कुछ भी नहीं पढ़ा, ना कोडिंग की प्रैक्टिस करी, न गेट अच्छे से निकला, तैयारी करी बस फॉर्म भर दिया था और कुछ नहीं किया। अब क्या, जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं, भटक रहे हैं यहाँ। अगले साल तक जॉब नहीं लगेगी तो एक नया बैच के बच्चों के कंपटीशन और बढ़ जाएगा। आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं आना है, इसीलिए तो हम जल्दी प्रिपरेशन का सोच रहे हो और आप ये वीडियो देखने आए हो। तो ये बात ध्यान रखो कि करियर अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको जितनी जल्दी सीरियस लेना शुरू करोगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा। अब यहां से आपको क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि 3 महीने बीच में गैप हो गया, 4 महीने गैप हो गया, क्यों? क्योंकि मन भटक गया। नहीं करना ऐसा, प्रिपरेशन करनी है तो अच्छी तगड़ी करनी ही है। कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स हैं यहाँ पे लिखी है। डेली 2 घंटे के कंसेप्ट पढ़ो, 1 घंटा प्रॉब्लम सॉल्विंग में दो। जो आपने प्रॉब्लम या जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, उससे रिलेटेड जो आपकी प्रैक्टिस शीट मिली है, पीवाईक्यू मिले हैं, उन पे आप डेली फोकस करो। वीकेंड पे एक सब्जेक्ट टेस्ट जो आपको मिलेगा वो लो, और इसके अलावा पीवाईक्यू सेशन लो।
जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हर एक सब्जेक्ट को एक फॉर्मूला पेज बनाओ जिसमें सिर्फ फॉर्मूला लिखे रहेंगे, और बाकी का डिटेल्ड नोट्स तो आपका अलग से बनेगा ही बनेगा। हर 2 महीने में पुराने सब्जेक्ट्स का रिवीजन ले लो, ताकि आप जो है क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पुराने सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेंगे, ताकि आप उससे टच से बाहर ना चले जाएं। वरना एक सब्जेक्ट अभी पढ़ा आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, अगले साल अक्टूबर में उठाया, ये तो टॉपिक ही याद नहीं आ रहा सर, ये कौन सा सब्जेक्ट है, मेरे को तो याद ही नहीं है, ऐसा ना हो जाए। मॉक टेस्ट सितंबर 2026 से लिखना शुरू करेंगे, जो कि हम अच्छे से लिख देंगे। इसके अलावा एक टिप और मैं दूंगा कि कॉलेज में जब आप जाते हैं तो कॉलेज में छोटा मोटा काम लेके जाओ गेट का हर दिन, क्योंकि कॉलेज में हर बार ऐसा होगा आपके पास कि 2 घंटे की लैब है, उसमें 1 घंटे में आपका काम हो गया, ये टीचर ने कुछ खास बताया नहीं, आप ऐसे ही वेले बैठे हुए, तो वो 1 घंटे में आप अपना काम जो है वो खत्म कर लो। लाइक कोई प्रैक्टिस शीट लेके जाओ या पीवाईक्यूज की शीट लेके जाओ और उनको सॉल्व करो वहां बैठ के। रोज या कम से कम 2 से 3 दिन में एक बार ऐसा आधा घंटा 1 घंटा हर बार मिलेगा। अटेंडेंस तो लगी रही है, पर फ्री में बैठे हो कॉलेज में, अब टाइम पास ही कर रहे हो दोस्तों से बातें करके, तो इससे बेहतर है कि आप ये सॉल्व कर लो। आपको जो बर्डन है आपका कम होते जाएगा, गेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू आपकी चलती जाएगी, बहुत फायदा होगा। ऐसा मैंने खुद ने किया, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस शीट हमारे तो प्रिंटेड मिलती थी, आप फोन में अगर ले जा सकते हो तो फोन में, नहीं तो प्रिंटेड लेके जाओ। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ काम लेके जरूर जाओ डेली कॉलेज में अगर जाते हो तो, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपको टाइम मिलता ही है। 2 लेक्चर के बीच में 15 मिनट 20 मिनट मिल गए, 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ऐसा थोड़ा थोड़ा टाइम जो है आप अगर गेट की प्रिपरेशन में लोगे, तो आपका कॉलेज भी चलता रहेगा, अटेंडेंस भी लगेगी, और साथ ही साथ आपकी गेट की प्रिपरेशन भी आगे बढ़ती चली जाएगी। कॉलेज के साथ गेट की प्रिपरेशन के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाया है, फिर से बनाएंगे आपके लिए, ताकि आप कॉलेज के साथ की जो छोटी छोटी ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं वो हमसे जान पाए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को प्रिपरेशन प्लान से रिलेटेड और भी कोई डाउट है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि फ्री है। टेलीग्राम का लिंक जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप बस ये लिखिएगा विश्वदीप सर, ये आईडी है विश्वदीप सर पीडब्ल्यू के नाम से टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे जाएंगे, ये पर्टिकुलर ग्रुप पे ज्वाइन करके और क्वेश्चन अपने पूछेंगे। मैं, दूसरे बच्चे, बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके प्रश्नों का उत्तर देते रहेंगे, ताकि आप सब लोग जो हैं कनेक्टेड रहें सीरियस बच्चों के साथ में, और आपके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती रहें। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।